Well, trigonometric identities both important topic है from exam point of view से mostly एक part 3 to 4 marks एग्जाम में पूछा जाता है for proving a trig identity. अच्छा well, so what is an identity? अगर हम इनिशियली बात करें आइडेंटिटी की तो आइडेंटिटी सिंपली हमारे पास identities are expressions or equations which are true for all values of x in the domain. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं दे आर बेसिकली रिलेशंस और इक्वेशंस इन ट्रिक फंक्शंस दे रिलेट ट्रिक फंक्शंस so that those trig functions are true for all real values in their domain. तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं एट एस लेवल जो हमने याद रखनी है. द फर्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन ट्रू है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा इन डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस. और सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बोथ आइडेंटिटीज आर गिवन इन फार्मूला शीट. तो हमने इनकी एप्लीकेशंस बेसिकली सीखनी है. वेल अब यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के आते हैं. नंबर 1 prove a new identity using these identities, and number 2 express given expression in an alternate form. तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम का पार्ट है. लाइक एग्जांपल्स देखते हैं हम. फर्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस दिस ट्रिग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉज एक्स. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेट फॉर्म डिमांड कर रहे हैं फॉर गिवन एक्सप्रेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ कॉज एक्स. तो जो हमारा बेसिक टास्क है इज टू एलिमिनेट साइन स्क्वायर एक्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. अब दो आइडेंटिटीज हमें गिवन है जो कि रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट ट्रिग फंक्शंस. तो हम देखेंगे कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस साइन स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस. तो अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी को देखें तो इट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो फ्रॉम हेयर वी कैन स्टेट cos square x is equal to 1 minus sin square x. Because this is true for all real values of theta, तो theta को हमने x से replace कर लिया, variable change कर लिया है. So to express given expression in terms of cos only, हम क्या करेंगे, this expression for cos square x already in terms of cos है, minus 3 times sin square x को हम we will replace sin square x. sin square x equals to 1 minus cos square x. cos x की टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है. sin square को यहाँ से सब्जेक्ट बनाएंगे विच इज़ 1 minus cos square of x. सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को तो इट्स 4 cos square x minus 3 plus 3 cos square x which is equals to 7 cos square x minus 3. So this is required expression in terms of cos x. सेकेंड पार्ट ऑलरेडी मैंने स्टेट किया कि दो तरह के क्वेश्चंस हैं. एक्सप्रेस इन एन ऑल्टरनेट फॉर्म, प्रूव द आइडेंटिटी. जब हमने एक्सप्रेस करना है तो हमने कंप्लीट एक्सप्रेशन को लेकर आगे वर्किंग करनी है. नाउ फॉर आइडेंटिटीज, टू प्रूव आइडेंटिटीज याद रखें हमेशा कि हम एक कोई साइड पिक करेंगे. इट कैन बी लेफ्ट और राइट डिपेंडिंग ऑन कि किस साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना ईजी है हमारे लिए. और सेकंड साइड के इक्विवेलेंट उसे प्रूव करेंगे. लाइक इन दिस केस मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर पिक कर लूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स. अच्छा राइट साइड पे हमेशा फोकस रखें. वी नीड टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 2 ओवर कॉज एक्स. तो 2 ओवर कॉज एक्स हमने प्रूव करना है. सिंपल एलसीएम लें दोनों फ्रैक्शंस का. तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स multiply 1 plus sine x divided by cos x. We will convert them into like fractions. तो like fractions में change करने के लिए पहली fraction को हमने 1 plus sine x से multiply divide कर लिया और second fraction को we will multiply and divide by cos x to write them into like fractions. इनके denominators same करेंगे. तो second को multiply and divide करें by cos x. So this is equals to, now denominator same है, like fractions हैं तो simple numerators को add कर देंगे. So it's 1 plus sin x multiply 1 plus sin x plus cos x into cos x is cos square x divided by cos x into 1 plus sin x. Okay, well now हमें result required है 2 over cos x.
डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो ईजीएस्ट वे है, नॉट द स्मार्टेस्ट बट ईजीएस्ट वे जो है वो है एक्सपेंशन कर दें हम फर्स्ट ब्रैकेट की। तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करें तो इट्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स divided by cos x into, because we need cos x in denominator, तो cos x into 1 plus sin x denominator को इसी तरह कॉपी करें। now sin x plus sin x is 2x, so 1 plus 2 sin x, cos square x plus sin square x is 1 by using second identity, divided by cos x times 1 plus sin x. 1 plus 1 is 2, taking 2 common from both terms, it's 1 plus sin x divided by cos x times 1 plus sin x. 1 plus sin x को कैंसिल कर दें with 1 plus sin x, so this is equals to 2 over sin x and equals to right hand side, hence the required result. So this is required expression, identity prove होगी हमारे पास। Well, in other examples, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है प्रूव द आइडेंटिटी। अगेन प्रूव द आइडेंटिटी है तो वी विल पिक वन साइड एंड शो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू द अदर साइड। सो टेकिंग राइट हैंड साइड इन दिस केस, ये चॉइस है हमारे पास, हम राइट से लेफ्ट पे भी जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट पे भी। ओके वेल, तो टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स ओनली, पहले हम टेंजेंट को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉज। पहली आइडेंटिटी हमारे पास है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स प्लस 1 ओवर कॉज एक्स होल स्क्वायर। बोथ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस है तो सिंपल न्यूमरेटर्स ऐड कर दें, राइट डिनोमिनेटर एज इट इज होल स्क्वायर। Now this is equals to square separately apply कर दें तो it's 1 plus sin x whole square divided by cos x का square will be cos square x। अच्छा वेल, तो चूंकि हमें एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, तो cos स्क्वेयर पे आइडेंटिटी अप्लाई करें, इसे एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, तो cos स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 था, सो cos स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। Now 1 minus sine square को हम लिख सकते हैं 1 square minus sine square x and apply a square minus b square, तो this is equals to 1 plus sine x whole square divided by a square minus b square से this is equals to a plus b into a minus b। 1 plus sine x cancel हो जाएगा with its square, so it's 1 plus sine x divided by 1 minus sine x, which is equals to right hand side। Sorry, right hand हमने पिक की थी, तो this is equals to left hand side proved। यही हमने प्रूव करना था। Well, next question, prove again we need to prove an identity, तो left hand side पिक कर लेते हैं। left hand side equals to sin theta divided by tangent theta times 1 minus cos theta। वेल, राइट हैंड साइड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी नीड 1 माइनस कॉस थीटा इन डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज लिखेंगे, बट देयर इज नो टेंजेंट थीटा इन राइट हैंड साइड, तो हम टेंजेंट थीटा की जगह इसका एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। दिस इज साइन थीटा ओवर, टेंजेंट थीटा की आइडेंटिटी थी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। दिस कॉस थीटा विल बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर, so it's sine theta cos theta divided by sine theta into 1 minus cosine theta cos theta। Sine theta cancel हो जाएगा with sine theta, so this is cos theta divided by 1 minus cos theta, which is equals to right hand side, hence proved। So this is required solution। Okay, well, in other examples, simplify these expressions। वेल, इन एक्सप्रेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है और हमें याद रखना है कि वी हैव टू आइडेंटिटीज़, वन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, बोथ द आइडेंटिटीज़ आर गिवन इन फार्मूला शीट, तो आपने वहाँ से इन दोनों को देख के कॉपी कर लें। हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज़ वी विल सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस। अच्छा वेल, अगर हम पार्ट ए की बात करें तो इन पार्ट ए
सिंपल साइन थीटा कॉमन है फ्रॉम न्यूमरेटर, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग साइन थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर divided by cos theta. Now using that second identity, sine square plus cos square is 1. So this is sine theta into 1 divided by cos of theta, which is equals to sine theta over cos theta, and sine over cos by using first identity is tangent theta. So this is required simplified form. Well, for part B, again we need to simplify these expressions, this expression. तो सिंपल हम क्या करेंगे, जस्ट वी डिड इन प्रीवियस एग्जांपल, हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके ऐड करेंगे. तो टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय साइन थीटा. साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा ओवर साइन थीटा. तो दिस इज इक्वल्स टू, एक्सपेंशन कर लेते हैं न्यूमरेटर्स की, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा. And for second expression, sine into sine is sine square divided by sine theta into 1 plus cos theta. Now because these are like fractions, तो इनको ऐड करने के लिए सिंपल इनके टॉप इनके न्यूमरेटर्स ऐड कर देते हैं. तो 1 cos plus cos is 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta divided by denominator sin theta times 1 plus cos theta. So now cos square plus sin square is 1 and 1 plus 1 is 2. So 2 plus 2 cos theta divided by sin theta into 1 plus cos of 2 theta. Taking 2 common from numerator, this is 2 times 1 plus cos of theta divided by sin theta times 1 plus cos theta. Well, 1 plus cos theta cancel हो जाएगा with 1 plus cos theta. So this expression is equivalent to 2 divided by sin theta, and this is required simplified form.